भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीटिकोटि संलग्न रत्न किंचविदूषरार्धम प्रसिद्धतापि मलमुक्तमपि प्रकृते भक्त्याजरे जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पवदनिगडीरपि हीनताप्तं ज्ञात्पविक्तो सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकलमस्गणोन्मतनादे सुदुर्गमहाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हैं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं छं झं छिं झिं श्रीं श्रीं त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्रावतरेण मूर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर ढूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर ढूरे स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर ढूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर ढूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान बहुन चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते भारती तंकारा द्वादश परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र निर्मर्दनाय अनंतनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक पर शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय मुनियारिका श्राविका प्रमुख चतुसंघोपसर्ग विनाशनाय घातकर्म विनाशनाय अघातकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल साग्नि डाग्नि भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं प्रदीप जैन, मधुर कुमार जैन, लखनऊ। ओम सुदर्शन महाराजम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम
सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशलोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत्र धन्धान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभु वास पूज्य मल्ल वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्तेभ्यो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हा आसियावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासो कुंड महावीर भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजि। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षरा पर विराजमान भगवन् चनादे शांति धरा प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजि। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण के चरण कमलों में बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। जय जिनेन्द्र। हमें ज्ञात हुआ है कि आचार्य विद्यानंद महाराज के परम शिष्य आचार्य वसुंधरा जी महाराज जी जो हैं वो काकंदी होके वैशाली की ओर बिहार कर रहे हैं। हमें ऐसा सूचना मिली है कि 2 या 3 फरवरी को वो वैशाली में प्रवेश करेंगे। वैशाली भगवान महावीर की जन्मभूमि है, जिसको आचार्य विद्यानंद महाराज ने 1995 में इसका जो है निर्माण कराने की सोची थी, और उस भूमि के साथ में मैं 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो भूमि है इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है, कैसे हमें जन्म मिली, कैसे इसका निर्माण हुआ। 1956 में इसकी आधारशिला राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ पे स्थापना की थी स्मारक के लिए, लेकिन वो आचार्य श्री विद्यानंद जी के कर्मों द्वारा उसको पूरा किया गया, और अभी वहाँ पे जो है सुंदर मंदिर का निर्माण हो चुका है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप बड़ी संख्या में उस जन्मभूमि पे दर्शन करने, भगवान महावीर की जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए पधारें। धन्यवाद। एक किसी हिंदी कवि ने भी लिखा है, मन बड़े धन बड़े धन बड़ मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है बढ़त बढ़त बढ़ जाए। यदि मन उत्साहित है और मन पवित्र है, साधन पवित्र है, तो वो पुरुषार्थी आदमी भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। फर्स्ट क्लास में पास भी हो सकता है, कोई उद्योग में अच्छे तरह से संपन्न भी हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में दैव के साथ पुरुषार्थ पुरुषार्थ के साथ दोनों का समन्वय करने की कला सीखना चाहिए आदमी को। सिर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं हो। किसान पुरुषार्थ के माध्यम से जमीन में एक बीज बोता है और वो बीज सैकड़ों बीजों को लेके नोबेल प्राइज पुरस्कार के रूप में खड़ा हो जाता है। स्वयं तो किसान सुखी होता ही है, पर औरों को भी सुखी बना देता है। इसलिए किसान का पुरुषार्थ आप देखिए, एक बीज बोकर हजारों बीज को पैदा करता है। ये पुरुषार्थ का तो फल है। बात यह है, पुरुषार्थ आदमी के चरणों में लक्ष्मी रहती है और भाग्य के वादी के सिर पर लक्ष्मी चढ़ती है। मतलब
सिर पर वो सोचता ही रहता है कि मेरे भाग्य में ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए। ऐसे नहीं चलता। मानव पौरुष जो है, इसके शास्त्रों में बहुत वर्णन किया। देश की रक्षा करने वाले कितने पुरुषार्थी होते, सीमा पर खड़े रहते, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में कितने कष्ट उठाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। पुरुषार्थ तो है, बिना पुरुषार्थ के घर बैठे कुछ नहीं होता। पुरुषार्थ क्या चीज है? कोई देश पर आक्रमण हो गया और कोई पंडित के पास भाई हम जीत सकते हैं कि नहीं, मुहूर्त पूछने गया, इतने में तो देश कब्जा हो जाएगा। तो मुहूर्त नहीं देखना होता है। उस समय जो है देश रक्षा के लिए अपने को विरोध करना चाहिए और उसको ये गृहस्थों का कर्तव्य है। गृहस्थ पुरुषार्थी होता है, देश की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सब तरह से रक्षा पंक्ति में वो खड़ा होता है। इसीलिए अपने यहाँ रक्षाबंधन भी बात आई हुई शास्त्रों में। संयम की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, खान पान की रक्षा, इससे रक्षा शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब पुरुषार्थ की बातें हैं। बिना पुरुषार्थ के केवल दैव सहाय नहीं करती। जो पुरुषार्थ होता है उसको दैव साथ। आज बड़े बड़े उद्योगपति जो बन गए वो अपने पुरुषार्थ के बल पर बने और साथ साथ भाग्य भी साथ देती रही, पर भाग्य उसी को साथ देती जो पुरुषार्थी है, पौरुषत्व है। दूसरी बात और बताने की बात यह है, पाप पुण्य फल माहि हरक बंटो। ये पाप पुण्य बड़े विचित्र है। जो पुण्यशाली पिछले जन्म में पुरुषार्थ करके प्राप्त किया है, इस जन्म में थोड़े से पुरुषार्थ से भी उसको। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य
तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है शायद अस्ते, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है शायद नास्ते, पोलैंड बोल रहे हैं शायद अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो शांति रखो, शायद अस्ते अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको शायद नास्ते, पर तुम बोलो नहीं, शायद नास्ते अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे हैं अस्ते नास्ते है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, शायद अस्ते नास्ते अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है ये जो 7 भंग हो गए, शायद अस्ते 1, शायद नास्ते 2, शायद अस्ते नास्ते 3, शायद अवक्तव्य 4, शायद अस्ते अवक्तव्य 5, शायद अस्ते नास्ते अवक्तव्य 6 और शायद अस्ते नास्ते अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का अनेकांत का उपदेश दिया, उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।